ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। हृदयम शिवा। सनातन धर्म की उपासना ही हरिहरात्मिका है। अभी भगवत कृपा से हम स्कंद पुराण का पारायण थोड़ा थोड़ा जितना समय मिल जाता कर रहे हैं। भगवान शंकर कार्तिकेय जी को बद्रिकाश्रम के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं, वह प्रकरण चला है। उसमें आज ही पाठ में एक बात आई, बहुत प्रसन्नता हुई पढ़ करके। भगवान शंकर कह रहे हैं कि गंधमादन की द्रोणी में भगवान नारायण स्वयं व्यक्त रूप से विराजमान हैं और उनके निकट ही केदारनाथ के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं विराजमान हूं। बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो वहां भगवान शंकर कह रहे हैं कार्तिकेय जी से कि बद्री वन में विराजमान भगवान नारायण में और मुझ केदारनाथ में
जो किंचित भी भेद करते हैं वे तत्व से विमुख होकर के कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करते हैं। उनकी तीर्थयात्रा करने पर भी उनका अधःपतन हो जाता है। ठीक यही बात शिवकांची विष्णुकांची के संबंध में कह रहे हैं कि शिवकांची विष्णुकांची का दर्शन करके एक के प्रति आग्रह और दूसरे के प्रति भाव की न्यूनता होगी तो तीर्थ यात्रा उसके लिए पुण्यदायी न होकर के पाप जनक होगी, उसका अधप। हमारे सनातन धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाले जो भाग्यशाली जीव हैं, संभवतः इन पंच देवों में से कोई एक ऐसा देव न होगा जिसकी उपासना प्रतिदिन प्रत्येक सनातन धर्मी के द्वारा न की जाए। अब प्रतिदिन नहीं, वर्ष भर के उत्सवों को, व्रत त्योहार आदि जो हमारे हैं, उनके संबंध में विचार करो तो महाराज जी कोई बचेगा? जिस सनातन धर्म में घूरे की पूजा का विधान हो, वहां देवी देवता तो भगवान की प्रत्यक्ष विभूति है। इसलिए देवार्चन करना, शास्त्र विधि से देवताओं का वंदन करना, उपासना करना, ये सनातन धर्म है। यदि हम देवताओं का वंदन अर्चन नहीं करते हैं, पूजन नहीं करते हैं, तो हम कृतज्ञ हैं, हमारा धर्म नष्ट हो गया। क्योंकि जिनकी कृपा से हमारा व्यवहार संपादित हो रहा है, हम उन्हीं के प्रति कृतज्ञ नहीं। देवताओं का अर्चन करना सनातन धर्म है। हमें यह शरीर, मानव शरीर, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, ये सिद्धांत है। बार बार हम लोग कहते हैं, कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेह। देवता स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अहो अमीशाम किमकारि शोभनम, प्रसन्न प्रसन्न येषाम स्विदित स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, मुकुंद सेवौपयिकम स्पृहाहिना। इन भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो धर्म प्राण पवित्र भारतवर्ष की धरती पर इनका जन्म हो गया? ये किसी पुण्य का फल है? बोले पुण्य का फल नहीं है। पुण्य का फल तुम देवता स्वर्ग में भोग ही रहे। पाप का फल है? बोले पाप का फल नरक है। न ये स्वर्ग में है न नरक में है, ये मानव शरीर में है और वो भी भारतवर्ष में है। तब ये किसका फल है? बोले भगवान की प्रसन्नता का परिणाम। भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें भारतवर्ष में जन्म दिया है। आजकल की भाषा में जिसे विकसित राष्ट्र कहा जाता है, वहां के जन्म की बात क्यों नहीं कही गई? भारत में जन्म की बात क्यों कही गई? बोले जिन भगवान मुकुंद की सेवा के लिए हम देवता तरसते रह जाते हैं, हमें भगवान की भक्ति का, सेवा का अवसर नहीं मिलता, और भारतवर्ष में जन्म लेने वालों को स्वाभाविक रूप से वह अवसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए भारतवर्ष में मानव शरीर की प्राप्ति धन्य है। महाराज जी, इतना पवित्र देश है, भगवान की उपासना यहां गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। प्रहलाद जी की उपासना गर्भ से ही आरंभ हो गई कि नहीं हो गई? गर्भिणी माता सत्संग में बैठी है, उसने कितना सुना भगवान जाने, लेकिन गर्भगत जीव की श्रवण भक्ति हो गई। गर्भिणी ने भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा की, उस गर्भगत जीव की प्रदक्षिणा वाली भक्ति हो गई। चरणामृत अधरामृत ग्रहण किया, उसकी प्रसाद लेने की, चरणामृत लेने की भक्ति हो गई। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा,
न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्। भले ही वह स्वर्ग लोक ही क्यों न हो, उस सेवन के योग्य नहीं है जहां भगवान की कथा सुधा सरिता नहीं बह रही है, जहां भगवत चरणारविंद में अनन्य भाव से आश्रय लेने वाले भक्त निवास नहीं करते, जहां यज्ञ नहीं होते, श्री रामनवमी जन्माष्टमी आदि के महोत्सव नहीं होते, भले ही स्वर्गलोक ही क्यों न हो, तो निवास के योग्य नहीं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इसमें महाराज जी एक ध्वनि निकल रही है। ध्वनि ये है कि भारतवर्ष में मानव शरीर प्राप्त करके जो गौ ब्राह्मण की सेवा में लगे हैं, भगवत भागवत सेवा में लगे हैं, धर्मशील हैं, सत्संग कर रहे हैं, वे ही भाग्यशाली कहलाने के योग्य। भाग्यशाली नहीं, वे ही मनुष्य कहलाने के योग्य। मानवाकार में दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते हैं। मनुष्य के जैसे आकार में दिखने पर सब मनुष्य हो जाएं, ये संभव नहीं है। धर्म नियंत्रित जिनका जीवन है, सदाचार संपन्न जिनका जीवन है, वे मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। देवार्चन करना सनातन धर्म है। ये जो पंचदेव उपासना है वो क्या है? संपूर्ण देवताओं का प्रतिनिधित्व ये पांच देवता कर रहे, इसलिए इनकी पूजा होने पर सबकी पूजा हो जाती है। हमें शरीर, हम जो निवेदन कर रहे थे, हमें शरीर मिला है भगवान की कृपा से। ये तो अंतिम सत्य है, भगवान के अनुग्रह से मिला है। भवसागर से पार उतरने के लिए ये मानव शरीर रूपी नौका हमें प्राप्त हुई। इसलिए ये सिद्धांत है, ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, मनीषियों की मनीषा इसी में है कि विनाशी शरीर से अविनाशी भगवान की प्राप्ति कर ली जाए। भगवान की कृपा से मिला, ये तो सत्य है, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार का, लोक धर्म का सर्वथा अपलाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे हमारा व्यवहार चल रहा है। इस शरीर का निर्माण स्त्री पुरुष के संयोग से हुआ है। माता पिता की, सरल शब्दों में कहें तो माता पिता की भी कृपा इस शरीर की प्राप्ति में हेतु है। माता पिता की कृपा से शरीर मिला है। शरीर ही नहीं मिला, संस्कार भी मिले हैं। तत्त वर्णगत संस्कार हमें जो प्राप्त हुए हैं, सदाचार जो प्राप्त हुआ है, वो पितृ परंपरा से ही तो प्राप्त हुआ है। पितृ पैतामही परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है, मातृकुल से प्राप्त हुआ है, पितृकुल से प्राप्त हुआ है। इसलिए पितृकुल के रूप में पिता पितामह प्रपितामह के लिए जलांजलि देना, सविधि श्राद्ध करना, पिंडदान करना, ये सनातन धर्म है। मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, उनके लिए पिंडदान करना, तर्पण करना, श्राद्ध करना, ये सनातन धर्म है। क्योंकि कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। कोर्ट में तो बड़ी हंसी आती है और हंसी के साथ ही साथ वेदना भी होती है। यद्यपि दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, लेकिन क्या किया जाए, स्थिति ऐसी ही है। आज मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम।
आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।